हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कि ह्यूमन सबसे ज़्यादा किस चीज़ से फियर करते हैं, किससे सबसे ज़्यादा डरते हैं। देखो, तुम लोग ने बहुत सुना होगा कि ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आते हैं ना कि इंसान डरता है ब्रेकअप से, इंसान डरता है बहुत चीज़ों से, अलग अलग रीजंस आते हैं। बट एक कॉमन सा चीज़ जिससे हर इंसान डरता है, जिससे कभी ना कभी कोई ना कोई ज़रूर डरा होगा, वो है द फियर ऑफ स्टैंडिंग आउट। देखो, ये जो द फियर ऑफ स्टैंडिंग आउट, ये जो लाइन है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है एक इंसान के लाइफ में। क्योंकि ना, हम लोग किसी को मारने से नहीं डरते, हम लोग पिटने से नहीं डरते, ना ही हम लोग कुछ स्किल सीखने से डरते हैं, ना ही हम कुछ करने में डरते हैं। हमें डर लगता है सबसे अलग दिखने में। एग्जाम्पल से समझाता हूँ मैं। तुम्हारे साथ कितने बार हुआ होगा ऐसा कि तुम्हें स्कूल में, ये तो हुआ ही होगा, स्कूल में तुम्हारे टीचर ने कुछ पूछा है तुम्हें, पर तुम उसका आंसर नहीं दे पाते। तुम्हें आंसर पता है, मतलब तुम्हें आंसर पता है, टीचर ने कुछ पूछा है एंड यू नो द आंसर, बट यू आर अफ्रेड टू स्टैंड आउट। तुम्हें डर लगता है कि तुम अगर खड़े होके किसी कुछ कहा तुमने तो लोग तुम पर हंसेंगे, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। ये सोचते हो ना तुम। मैंने एक चीज़ लिखा है स्क्रिप्ट में, ठीक है। इसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि द फियर ऑफ स्टैंडिंग आउट के ऊपर बहुत अच्छे से मैंने लिखा हुआ है। बिकॉज हम लोग ऐसा क्यों डरते हैं, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। इट इज़ बिकॉज द प्रिंसिपल ऑफ प्लेजर एंड पेन। हम लोग, एक मैंने बुक पढ़ा था, रीड पीपल लाइक ए बुक, वो पैट्रिक किंग का। उसमें तुम्हारा ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन बॉडी लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज, सब कुछ के बारे में लिखा था, एक इंसान का इंटेंशन समझने के लिए अच्छे से, ठीक है। उस बुक में एक था तुम्हारा प्रिंसिपल जिसको कहा गया है द प्लेजर एंड पेन प्रिंसिपल, ठीक है। प्लेजर एंड पेन क्या है? वो होता है कि हम लोग जो भी डिसीजन लेते हैं अपने लाइफ में कुछ भी करने के लिए वो आइदर होता है हमें प्लेजर दिलाने के लिए, हमें खुश करने के लिए, और वो होता है एक पेन को अवॉइड करने के लिए, एक सर्टेन पेन को। जैसे कि अगर एक तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं, ऐसे दो रास्ते जाते हैं ऐसे करके। इस साइड का जो रास्ता है, इसमें है तुम्हारा एक ट्रेजर, जिसमें सोना है, पैसा है हर एक चीज़ है जिससे तुम अपने लाइफ में कुछ भी खरीद सकते हो, तुम्हें किसी भी चीज़ का दिक्कत नहीं होगा। और दूसरे साइड से एक ट्रक आ रहा है, मतलब ये एक रास्ता है, ऐसे जाके दो तरफ डिवाइड हो रहे हैं और तुम बीच में खड़े हो। इस साइड से एक ट्रक आ रहा है और इधर तुम्हारा खजाना रखा हुआ है। अब अगर तुम खजाने को लेने जाओ, तुम जब तक वहाँ पर जाओगे वो ट्रक आके तुम्हें धक्का दे देगा। अब तुम क्या करोगे? तुम क्या वो फिर भी खजाना लेने जाओगे? नहीं ना। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है अगर तुम लेने जाओगे वो एक्सीडेंट होगा और तुम मर जाओगे ऑब्वियसली। हम लोग एक प्लेजर के लिए, हमें जो प्लेजर चाहिए ना, मतलब वो ट्रेजर लेके हम उस प्लेजर के लिए तो जाएंगे, पर अगर कुछ पेन आ रहा है वहाँ से, कुछ ऐसा अनअवॉइडेबल सा सीन आ रहा है, ऐसे वो ट्रक आ रहा है तुम्हें धक्का देने, तो हम उस प्लेजर की जगह उस पेन को अवॉइड करेंगे। हमारा जो गोल होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारा जो भी गोल है लाइफ में, वो तो इसलिए है ना क्योंकि यू वांट टू फील हैप्पी, और तुम दूसरों को दिखाना चाहते हो कि तुम हैप्पी हो, तुम सेटिस्फाइड हो उस गोल से, इसलिए तो ना, वरना तो ऐसे तो कोई गोल नहीं होता ना लाइफ में। इट्स ऑल बिकॉज कि तुम्हें एक प्लेजर के रास्ते पे जाना है, प्लेजर इस साइड। और अगर उस प्लेजर के रास्ते पे जाते जाते ही एक पेन आ रहा है तुम्हारे पास, तो यू विल अवॉइड द पेन, राइट। तुम उस पेन पे क्यों जाना चाहोगे? हम लोग डरते हैं ना। इंसान को क्यों चाहिए कि उसको ऐसे दर्द होगा, उसको पेन सहना होगा? नोबडी वांट्स इट। उसके लिए हम लोग एक पेन को अवॉइड करते हैं एट अ सर्टेन लेवल। हम लोग प्लेजर को भी नज़रअंदाज कर देंगे अगर वहाँ से कुछ बड़ा पेन आ रहा होगा। एंड जो हम बात कर रहे हैं फियर की, ये जो प्लेजर एंड पेन का जो प्रिंसिपल है, ये इट इज़ बेसिकली अ पार्ट ऑफ फियर, ठीक है। हमें डर लगता है ना, फियर इज़ अ चॉइस। तुम जो भी सेल्फ हेल्प बुक पढ़ोगे, तुम जो भी अच्छा सा बुक पढ़ोगे, या फिर मैक्सिमम जो बुक होते हैं ना जिसमें तुम्हारे लाइफ को चेंज करने का
लिखा हुआ होता है कि अ सिंगल बुक कैन चेंज योर लाइफ, जैसे द करेज टू बी डिसलाइक्ड वैसा बुक, या फिर विन योर इनर बैटल्स, डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक। ऐसे हज़ारों बुक है जिसमें ना एक ही चीज़ लिखा हुआ है, एक चीज़ कॉमन है, विच इज़ फियर इज़ अ चॉइस, फियर इज़ अवॉइडेबल। उस एक बुक था मैंने पढ़ा था, उसमें डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक, उसमें उसमें बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल था, है ना, कि जो बुद्धिज़्म है ना, उसमें एक चीज़ लिखा है कि मतलब जब भी हमारे साथ कोई एक्सटर्नल इवेंट होता है, जैसे कि तुम्हारे टीचर ने तुम्हें मारा, तुम्हारे बॉस ने तुम्हें डांटा, और कि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें डांटा, कुछ भी कोई भी एक्सटर्नल इवेंट होता है ना, जिसमें समझ लो पेन है, उसमें थोड़ा सा दर्द तुम्हें सहना होगा उसमें तुम्हारे आसपास से दो एरो गुजरते हैं ऐसे करके साइड से, ठीक है। एक होता है मतलब तुम्हारा जो एक्सटर्नल इवेंट, मतलब तुम्हें जो फिजिकली पेन होता है महसूस, अगर किसी ने तुम्हें मारा या फिर किसी ने तुम्हें डांटा, मारा ऐसे ही, तो फिजिकली तुम्हें पेन फील होगा, वो समटाइम्स अनअवॉइडेबल है, ठीक है। कोई तुम्हें मार रहा है तो तब तुम अपना माइंड से उसको नहीं रोक सकते, यू कैनॉट चेंज द सीन। बट हमारा जो सेकंड एरो होता है ना, मतलब ये पहला एरो है तुम्हारा फिजिकल एरो, ये है मेंटल एरो। ये वाला जो एरो है ना, दिस इज़ अवॉइडेबल, दिस साइड, दिस एरो इज़ अवॉइडेबल। तुम्हें जो कि फिजिकल एरो तुम्हें लगा, तुम हमेशा उसको नहीं रोक सकते, पर ये जो सेकंड एरो जा रहा है, दैट इज़ ऑप्शनल। ये होता है फिजिकल, ये होता है मेंटल या इमोशनल। अब तुम्हें किसी ने मारा और तो वो तुम्हारा बहुत क्लोज फ्रेंड था, क्लोज कोई था, उसने तुम्हें मारा, ठीक है, तुम्हें फिजिकल पेन हुआ, वो अनअवॉइडेबल है, उसको तुम हमेशा नहीं रोक सकते। पर अगर तुम्हें ना वो मेंटली एक दुख होता है ना कि उसने मेरे को मारा, उसने मुझे ये कहा वो कहा, दैट इज़ ऑप्शनल, दैट इज़ नॉट नेसेसरी टू एक्सपीरियंस दैट थिंग। तुम्हें वो एक्सपीरियंस करने की ज़रूरत नहीं है, वो नेसेसरी नहीं है वो चीज़। ये जो सेकंड एरो जो जा रहा है वो मतलब तुम्हारे लिए नेसेसरी नहीं है, तुम उसको इग्नोर कर सकते हो। हम चलो मैं एग्जांपल देता हूँ एक, ठीक है। एक बंदा है, वो ना बहुत सोशली ऑकवर्ड है, वो बाहर जाने से डरता है, उसको ना डर लगता है ऐसे बाहर जाने में, वो बहुत डरता है बाहर जाने से। उसको ना ऐसे जाता है ना, उसके पैर ऐसे कांपते हैं, हाथ उसके कांपते हैं, वो बोलने जाता है ना ऐसे करके ऐसे बोलता है, वो बोल ही नहीं पाता, इतना हालत है बुरा उसका, ठीक है। सो उस पर्सन, वो जो इंसान है, ये एग्जाम्पल तुम्हारा द करेज टू बी डिसलाइक बुक में था। वो जो बंदा है ना, वो ऐसा नहीं है कि तुम्हारा कोई पास्ट में कुछ इवेंट हुआ है इसीलिए वो अभी प्रेजेंट में बाहर नहीं जा पा रहा। वो द करेज टू बी डिसलाइक, उसमें ना दो तुम्हारे क्या बोलते हो उसको, थियोरी है, एटियोलॉजी एंड टेलियोलॉजी। एटियोलॉजी में होता है कि उसमें कहा जाता है ना कि अगर तुम्हारे पास्ट में तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें अब्यूज़ किया है, दैट इज़ द रीज़न तुम अभी नहीं जा पा रहे हो बाहर, बट दैट इज़ रॉन्ग। वो कम्प्लीटली रॉन्ग है वो आइडिया, वो कॉन्सेप्ट गलत है। पर जो टेलियोलॉजी है उसमें कहा जाता है कि हम लोग या फिर जो इंसान जो है, जो कि बाहर नहीं जाना चाहता, वो एक सर्टेन गोल को अचीव करना चाहता है। अब तुम्हें लगे ये तो बकवास है, नहीं, समझो मेरी बात को, वो गोल को अचीव करना चाहता है, मतलब उसका जो दिमाग है ना, उसका जो सबकॉन्शियस माइंड है, कॉन्शियस माइंड में तो उसमें एंजाइटी फील हो रहा है उसको, उसमें तो उसको डर लग रहा है, पर जो उसका सबकॉन्शियस माइंड है वो बाहर जाना ही नहीं चाहता उसको, क्योंकि बचपन से ही अंदर रखा गया है, तो वो कुछ बाहर एक्सपीरियंस करना ही नहीं चाहता है, इसलिए वो तुम्हें एंजाइटी फील करा रहा है। समझ रहे हो? वो जो तुम बचपन से अगर बाहर नहीं गए हो, तुम्हें बहुत कैसा अब्यूज़ किया गया है, तो वो तो एक कॉज है, अब्यूजिंग या फिर बुलिंग इज़ अ कॉज। बट अब तुम्हारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसको एक बहाना मिल गया, एक अच्छा सा बहाना मिल गया कि क्योंकि ऐसा कॉज हुआ था, अब बाकी लोगों को तो पता नहीं चलेगा ना ये बात, तो लेट्स स्टे एट होम, किसी को पता नहीं लगेगा, उनको लगेगा कि ये बुली की गलती है या फिर हमारे पेरेंट्स की गलती है, हम तो भाई अंदर रहेंगे। ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड का गोल होता है, ये दिस इज़ आवर सबकॉन्शियस माइंड्स गोल। वो चाहता है कि हम लोग घर के अंदर रहे, वो चाहता है कि हम लोग बाहर नहीं जा पाए। क्यों? क्योंकि उसको रिलैक्स चाहिए। हमारा जो दिमाग है ना, अगर वो आइसोलेटेड हो गया, फिर बाहर नहीं गया, उसको बाहर जाने से इंटरेस्ट ही चला जाता है। अब तुम कितना ही फोर्स कर लो खुद को कि मैं बाहर जाऊँगा,
अगर बहुत अच्छा शेयर डिटर्मिनेशन है तब तुम अचीव कर लोगे उस चीज़ को। बट नॉर्मली जो जितने भी लोग हैं ना, वो लोग का ब्रेन ऐसा हो गया है ना कि मतलब अभी उन लोग को बाहर जाने में भी कैसा अजीब सा लगता है। उनका दिमाग चाहता ही नहीं है कि हम इस कमरे से बाहर जाए। ये जो कमरा है ना, अगर मैं अभी कितना 1 साल के लिए इधर ले लूँ तो मेरे को मन ही नहीं करेगा कि मैं बाहर जाके रनिंग करूँ। मुझे मन ही नहीं करेगा मैं बाहर जाके थोड़ा चल के आऊँ, दोस्तों से मिल के आऊँ, मैं घूम के आऊँ। मेरा मन नहीं करेगा क्योंकि मेरा दिमाग ना ऐसा उसको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया है ना, बोलते हैं ना कंफर्ट जोन। वो इतना ज़्यादा कंफर्ट जोन में घुस गया है कि अभी उसका गोल ही ये बन चुका है कि मुझे घर के अंदर रहना है। तो अभी अगर वो अपने गोल से हट गया थोड़ा सा तो उसको एंजाइटी फील होगा, उसको डर लगेगा, उसको डिप्रेस्ड फील होगा। पर एक्चुअली मैं रीज़न बताऊँ, अगर तुम्हारे साथ भी ये हो रहा है तो once you take a step out of your home, out of your house, तुम आसपास के लोगों के साथ मिल जाते हो। तुम्हें लगता है यू आर द मेन कैरेक्टर, तुम्हें लगता है कि तुम एक बहुत बड़ा रेपुटेशन कैरी कर रहे हो। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। लूज योर होप। ये जो होप लेके घूमते हो ना तुम, एक फॉल्स होप कि लोग मुझे अलग तरीके से देखते हैं, मेरा एक अलग ही रेपुटेशन है। नहीं है भाई, नहीं है। तुम्हारी कोई इज्जत नहीं करता, वो बस तुम्हारे दिमाग में है। वो तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें बहुत रिस्पेक्ट देते होंगे, लोग तुमसे अट्रैक्ट होते होंगे, तो अगर अब तुम ऐसे बन के उनके सामने जाओगे तो वो तुमसे डर जाएंगे। नहीं, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। क्या तुम्हें फ़र्क पड़ता है कि एक बंदा है जो दूसरे घर में ऐसे रहता है, बाहर ही नहीं निकलता, वो कभी बाहर निकले तो क्या तुम्हें परवाह होगी कि वो बंदा क्या कर रहा है उसकी ज़िंदगी में? नहीं ना। तुम खुद के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस कर रहे हो तो हाउ कैन यू थिंक ऑफ समवन एल्सेज लाइफ? तो यही चीज़ तुम दूसरों के साइड से देखो ना, दूसरों के आंखों से। बहुत लोग ना अपने ही ज़िंदगी के बारे में इतना सोचते रहते हैं। तुम्हें तो ये सब वीडियोस दिखते ही होगा ना यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में। वो लोग बताते हैं कि कैसे करके तुम चलोगे ताकि नारी तुमसे अट्रैक्ट हो जाए, तुमसे बात करना चाहे, ऐसा परफ्यूम लगा लो जिससे लोग तुमसे आकर्षित हो जाए। दैट डजेंट वर्क, वो वर्क नहीं करता वो चीज़। तुम ऐसे बाहर निकलते हो तो तुम रियली 2 से 3 लोग को ध्यान देते हो, है ना? ध्यान से सुनो, तुम बस रियली 2 to 3 लोगों को तुम ध्यान देते हो, अच्छे से देखते हो। वरना जो आसपास के लोग ऐसे निकल जाते हैं ना, तुम्हें जो टोटो में चले आते हैं, बाइक में चले आते हैं, गाड़ी में चले आते हैं, ऐसे ऐसे, यू डोंट केयर अबाउट दैट। तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता ना कि जो बंदा साइकिल से जा रहा है वो एंशियस है, या फिर वो कोई सुपरस्टार है, या फिर वो गाड़ी धोता है, या फिर वो रिक्शा चलाता है। तुम्हें नहीं फ़र्क पड़ता ना, तो तुम क्यों सोचते हो कि लोगों को सिर्फ तुम्हारी ज़िंदगी के बारे में ऐसा होता है, सोचना है? यही तो है ना द फियर ऑफ स्टैंडिंग आउट। तुम्हें लगता है कि सब तुम्हारे बारे में ही सोच रहे हैं, तो सब तुम्हारे बारे में ही देख रहे हैं, पूरी दुनिया तुम्हारे ऊपर ही। यू आर नॉट सुपरमैन, यू आर नॉट स्पाइडरमैन कि पूरा दुनिया तुम्हें ही देख रहा है। यू आर नॉट अ सुपर हीरो। लोगों को अपना भी काम है, लोगों को अपना भी बिजनेस करने जाना है, उनको पैसा कमाना है, उनको घर में खाना खिलाना है। सो हाउ कैन दे इवन थिंक अबाउट समवन लाइक यू, जो कि पूरा टाइम अपने बारे में ही सोच सोच के निकाल देता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, क्या करेंगे। व्हाट इज़ दिस? अभी ये जो प्लेजर और पेन या फिर जो मैंने फियर कहा ना, ये जो ऑप्शनल है, इस चीज़ को समझो तुम। लोग तुम्हारे बारे में नहीं सोचते, नोबडी केयर्स अबाउट यू। अभी मैं तुम्हें एक बोलूँ, अगर तुम अभी किसी लड़की के पास जाओ जिसको तुम जानते हो या जानते थे पहले, उनको जाके एक क्वेश्चन पूछो कि क्या लोग मेरे बारे में बात करते हैं इस ग्रुप में? 90% लोगों का क्या आंसर आएगा पता है? नहीं। बिकॉज दे डोंट केयर अबाउट समवन लाइक यू। अगर तुम अपनी ज़िंदगी में कुछ कर रहे होते ना, तुम फुटबॉलर हो, तुम बास्केटबॉल खेलते हो, तुम बैडमिंटन खेलते हो, तुम टेबल टेनिस खेलते हो, तुम सिंगर हो, तुम डांसर हो, तुम परफॉर्मेंस देते हो, तुम आर्टिस्ट हो, तुम कैलीग्राफी करते हो, तुम हज़ारों चीज़ें करते हो, तुम आइस स्केटिंग करते हो, तुम टेबल टेनिस खेलते हो, तब लोगों का फिर भी 20% लोग तुम पे ध्यान देते हैं। तुम रोनाल्डो नहीं हो कि पूरी दुनिया ध्यान दे रही है कि तुम क्या कर रहे हो। और ऐसा भी नहीं है कि पूरी दुनिया सिर्फ रोनाल्डो को ही देख रही है, नहीं ना। यहाँ पे 8 बिलियन या 9 बिलियन जो रहते हैं, ठीक है, उनको सिर्फ तुम्हारे बारे में क्यों परवाह होगा? वो वाई वुड दे इवन थिंक अबाउट समवन लाइक यू? तुम्हें खुद की ज़िंदगी तुम्हारी रिस्क पे, और तुम ये सोच रहे हो कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, तो तुमसे ज़्यादा स्टूपिड कौन हो सकता है फिर? हाउ कैन यू थिंक कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे जब तुम्हारी खुद की कोई रेपुटेशन ही नहीं है? तुम शीशे में जाके देखते हो, तुम्हें देखने का मन नहीं करता खुद को, तो लोग तुम्हें क्यों देखेंगे? तुम्हें रास्ते में कितने सारे सब्जी बेचते हुए लोग दिखेंगे,
क्या तुम उनको नोटिस करते हो? उनका ये चीक बोन्स कितना अच्छा है, उनका आईब्रोज कितना अच्छा है, उनका आईज कैसा है? नहीं नहीं ना, यू डोंट केयर अबाउट देम। तुम्हें अपने ऊपर फोकस करना है ना। जब तुम रास्ते पे जा रहे होंगे या फिर कोई और रास्ते से जा रहा होगा ना, वो ये सोच रहा होगा कि तुम उसके बारे में क्या सोच रहे हो। वो ये नहीं सोच रहा होगा कि तुम कि मतलब मैं क्या करूँ उसको ऐसा सोचने के लिए। सब लोग यही सोचते हैं कि दूसरे लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। एक बुक है, अभी तो बोला मैंने, द करेज टू बी डिसलाइक, इसको पढ़ो। इसके बाद ना तुम्हें मतलब तुम्हें ना दूसरों से डिसलाइक होना, मतलब यू डोंट वांट टू बी डिसलाइक बाय अदर्स, बट यू विल नॉट हैव द फियर टू बी डिसलाइक बाय अदर्स। समझ रहे हो? तुम नहीं चाहोगे कि लोग तुम्हें नापसंद करें, बट तुम्हें डर भी नहीं लगेगा कि लोग मुझे नापसंद करें तो क्या होगा। ये वाला बुक पढ़ो एंड इट विल श्योरली चेंज योर लाइफ। यही था आज का। फियर इज़ ऑप्शनल। आज जो हमने सीखा, फियर इज़ ऑप्शनल, प्लेजर एंड पेन का थ्योरी, एटियोलॉजी एंड टेलियोलॉजी। ठीक है, इसके बारे में गौर से सोचना। एंड लोग हमेशा तुम्हारे बारे में नहीं सोचते, ये बस ये चीज़ अपने दिमाग में रख लो कि लोगों के पास ना और भी काम होते हैं करने के लिए। वो बस तुम्हारे बारे में नहीं सोचते रहते पूरा दिन कि ये क्या करता होगा, वो क्या करता होगा। अनलेस इट्स योर वाइफ और योर सन और योर फादर और योर मदर, नोबडी एल्स केयर्स अबाउट यू। ठीक है, स्टे स्ट्रॉन्ग।